औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 9 की 9.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना ज़रूरी हैं। ठीक है, वो चीज़ें आपको आती होंगी तब भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकेंगे। उसके लिए एक तो ये छोटा सा आप इसको टेबल कह लें। ठीक है, ये कुछ समझने की ज़रूरत है, प्लस दीज 3 फार्मूलाज। ठीक है, क्योंकि ये 3 फार्मूला तो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इन 3 फार्मूला से यूज़ होते हैं। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, और ये समझ लें कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री की बेस है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आती ना तो आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह पे यूज़ हो रही है, छोटी छोटी जगह पे ना ये यूज़ हो रही है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक होता है, कहीं ना कहीं पे ये यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके सामने एक बना हुआ है। ठीक है, क्वाड्रेंट्स हैं वो 1 2 3 4। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, और इनको एंटी क्लॉकवाइज हैं, और इनको याद करने के लिए आपने एक लाइन याद करनी है। ठीक है, जो ज़रूरी है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। समझ आई? ऐड शुगर टू कॉफ़ी। A for all positive, S for sign is positive, T for tan positive and C for cause positive। ठीक है, सो एड शुगर टू कॉफ़ी, यानी कि इसके अंदर जो भी होते हैं ऑल पॉजिटिव, मतलब साइन भी पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है, कॉज पॉजिटिव है, और इनकी रेसिप्रोकल्स। ठीक है, इनकी रेसिप्रोकल्स भी आपने याद रखने हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट है, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर साइन पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें टेन पॉजिटिव है और टेन का रेसिप्रोकल यानी कि कॉट वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखनी है आपने। उसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जिसमें कॉज पॉजिटिव होता है और इसका उलट होता है सीकेंट। ठीक है, टोटल ये 6 चीज़ें बनती हैं, साइन कोसिकेंट, टेन कॉट, कॉसिकेंट। ठीक है, इसमें 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 इसमें पॉजिटिव होते हैं, 2 इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, इस टेबल को समझने की ज़रूरत है, आगे एक्सरसाइज में ये चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, तो ये फार्मूलाज हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये यूज़ होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट। ये 3 फार्मूले बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री के लिए। और अगर बात करें हम लोग एक्सरसाइज 9.2 की, ठीक है, तो 9.2 जो है आपके पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा 9.2। इसकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 टू लास्ट क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसके? क्वेश्चन नंबर 8 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 टू 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप ये समझ लें कि अगर आप ये एक्सरसाइज छोड़ रहे हैं ना तो नहीं छोड़नी, आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 टू 8 कर लें, एक नया क्वेश्चन जरूर आएगा, इवन के लॉन्ग में भी आ जाता है। ठीक है, 4 नंबर का लॉन्ग जो है उसमें भी आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 टू 8 में से सवाल। ठीक है, तो अल्लाह का नाम लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। ठीक है, तो ये रही आपके सामने एक्सरसाइज, बुक्स भी आप काइंडली खोल लें साथ, ताकि आपको, क्योंकि जो है ज़्यादा मैं लिखना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन करवाने वाले होंगे वो करवाएं। ठीक है, तो आता है फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, कि जो आपको नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज दी गई हैं, इनका साइन बताने, इनके साथ साइन कौन सा है। ठीक है, तो देखते हैं। अब आपको साइन को याद रखने के लिए ना बस 2 चीज़ें याद रखनी है, 2 एंड नथिंग, कॉज, साइन। ठीक है, ये 2 चीज़ें याद आ गई। सी फॉर क्लेवर, क्लेवर समझते हैं ना? ठीक है, जो चालाक होता है। और एस फॉर शरीफ। ठीक है, तो ये देखें, अगर कॉज के बाद कोई भी एंगल हो ना, उसके साथ जो सा साइन लगाते हैं ना, ठीक है, तो कॉज क्लेवर होता है और साइन शरीफ होता है। अगर कॉज के साथ कोई भी साइन आ जाए, फॉर एग्जांपल कॉज, उसके अंदर एंगल दिया हुआ है। ठीक है, एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है, और इधर भी दिया हुआ है
ठीक है। जो कॉज है वो क्लेवर होता है, वो साइन को ख़त्म कर देता है, हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉज एक्स। लेकिन साइन जो है शरीफ होता है उसको नहीं हिला सकता, उसका आ जाता है हमारे पास साइन का माइनस साइन एक्स ही ऐसे आ जाता है। ये दो बातें आपने याद रखनी है, ये भी आपको आगे यूज होंगी, ठीक है, ये मैं आपको बता दी। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, ठीक है। वेट मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे आगे फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हम लोगों ने साइन बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन 160, हमने साइन बताना है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। एक और चीज ये देखें आपके पास, जो मैंने ये चीज बनाई इसकी तरफ तवज्जो दें, ठीक है। पहला जो होता है इसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 90 के बीच में, देन 90 टू 180, यानी कि 90 के अंदर फिर 90 ऐड हो जाते हैं, फिर 180 टू 270, यानी कि 180 के अंदर 90 और ऐड होते हैं 270, ठीक है। फिर 270 टू 360। अब देखें यहाँ पे आपको दिया गया है साइन 160, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या दिया गया है साइन 160, ठीक है। पहले आपने देखना है 160 किस जगह पर है इसमें, ठीक है। ये टेबल आपने जो है ना याद रखना है, उसको आप जितना अच्छा स्टडी कर सकते हैं कर लें, ठीक है। ये 90 है, ये 180 है, यानी कि इसके बीच में लाइक कर रहा है साइन, ठीक है। तो अब देखें 160 इधर होता है, ठीक है, और साइन 160 है, यहां पर साइन हमारे पास क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो साइन है वो क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, कॉज 190 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये चीज देखनी है कि 190 कहां पर होता है। 190 के लिए ये क्वाड्रेंट आ गया, ये 180 है ना, 270 है, तो इस जगह पर लाइक कर रहे हैं इसमें, और यहां पर 190 है, ठीक है। यहां पर कॉज क्या है, यहां पर कॉज नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर tan और cot पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा जो चीज भी होगी वो यहां पर नेगेटिव होगी, ठीक है। tan और cot यहां पर क्या है पॉजिटिव है, इनके अलावा जो भी चीज होगी वो नेगेटिव होगी, सो इसलिए कॉज इज नेगेटिव। थर्ड वन पे आ जाते हैं हम लोग tan, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan 115 है। पहले आपने ये चीज देखनी है 115 कहाँ लाइक कर रहा है, ठीक है। 0 टू 90 इधर तो लाई नहीं कर सकता, 90 टू 180, ठीक है, 90 फिर इस तरह आगे जाते जो यहाँ पर इसमें लाइक कर रहा है 115, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, यहाँ पे हमारे पास साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा जो भी चीज हमारे पास आ जाए ना वो नेगेटिव होती है। तो अब हमसे ये tan की पूछ रहा है, ठीक है, तो tan यहाँ पर क्या होगा नेगेटिव। सिमिलरली अब ये तीन इनकी रेसिप्रोकल है, सीकेंट कॉट एंड कोसिकेंट, ये आप लोगों ने तीनों खुद सॉल्व करने हैं, ठीक है। जस्ट आपने यहाँ से नोट करना है और आपने साइन बता देना है। और ये जो है सब हैं क्वेश्चन 1 के सारे सवाल और नीचे वाले भी ऑब्वियसली ये एमसीक्यूज में पूछ जाते हैं क्वेश्चन में, तो इसके जो है क्वेश्चन पेपर में बहुत कम आते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर लिखी हुई है आपके पास, ठीक है। तो वो मैंने वहां से रेज कर दिया था। खैर मैंने आपको बताया था कॉज क्लेवर होता है, ठीक है, और इसका उलट जो होता है सीकेंट वो क्लेवर होता है, ठीक है। बस ये चीज याद रख लें, कॉज और सीकेंट अगर इनके साथ जो है ना नेगेटिव साइन आता है, इनके आगे जो एक एंगल लिखा होता है ना ब्रैकेट में, उसके साथ एक नेगेटिव साइन आता है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। इसके अलावा जो भी चीज है कुछ भी है उसके साथ नेगेटिव साइन है या पॉजिटिव साइन है वो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अभी देखें साइन -310, ठीक है, तो इसके साथ कौन सा साइन आएगा, ये शरीफ होता है, नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब कॉज है, इसके साथ नेगेटिव था, कॉज जो है ना खत्म कर देता है, तो आप ये चीज हमारी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव साइन हो जाएगा। tan है, ठीक है, ये भी शरीफ में आता है, क्योंकि कॉज और इन दोनों के अलावा कॉज और सीकेंट के अलावा जितने भी होते हैं उनका साइन चेंज नहीं होता। कॉट है, ठीक है, ये tan का उलट है, इसका भी जो है साइन नेगेटिव ही रहेगा। सीकेंट है, अब देखें यहाँ पे सीकेंट आ गया, कॉज और सीकेंट जो है ना, कॉज क्लेवर होता है, ये इसको उलट है, ठीक है, ये साइन को चेंज कर देते हैं, कॉज और सीकेंट साइन को चेंज कर देते हैं। ये चीज जरूर आपने याद रखनी है, ये भी आगे यूज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव साइन आ जाएगा और एंड पे जो है ये इजी से पता तो होगा आपको, लेकिन ये आपने एंड पे खुद कर लेना है। ये मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाई, ठीक है।
आपने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में जो इसकी आर्म्स हैं, मतलब ये क्वाड्रेंट है 1 है 2 है 3, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, बताना है कि ये वैल्यूज कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं। ठीक है, ये भी आसान है, बस आपने जस्ट टेबल को देखना, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक हल्की सी ट्रिक बता देता हूँ, एक टिप बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन भी आगे आपको फायदा देने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आपको जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अगर दो वैल्यूज, हमेशा दो वैल्यूज दी हुई हैं, अगर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव देता है, ठीक है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रही है? फर्स्ट में। देखा यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। अगर दोनों नेगेटिव दे रहा है, ठीक है, वहां पे आपने ये देखना है फर्स्ट में तो लाइक कर ही नहीं सकता। फर्स्ट के लिए ओनली कंडीशन है कि वो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अगर दोनों नेगेटिव हैं, ठीक है, और ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे तो इन्होंने लाई नहीं करना। ठीक है, दोनों नेगेटिव हैं, आपने वो देखना है जिसमें ये लोग पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, साइन फॉर एग्जाम्पल साइन और कॉस दिया गया है। ठीक है, साइन कहाँ पे पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, समझ लें कि ये सेकंड में तो है ही नहीं। उसके बाद कॉस है, कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, उधर भी नहीं है ये। ठीक है, तो रहा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट जाता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन करूंगा तो समझ आ जाएगा। मैं आई थिंक बहुत ज़्यादा इसको डीप में एक्सप्लेन करने चल गया हूँ। बहरहाल मैं अभी क्वेश्चन लिखता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। जस्ट वेट अ मिनट। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमने बताना है। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट 1 इसने हमें दिया है, हमें यहाँ पे साइन थीटा इज लेस देन 0 और साथ में इसने हमें दिया है कॉज इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखें, साइन इज लेस देन 0। ठीक है, साइन क्या है? लेस देन 0 का मतलब है 0 से छोटा है, और 0 से छोटा का मतलब है कि वो नेगेटिव है, 0 से पीछे नेगेटिव काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है ना। ठीक है, और कॉज इज एंड कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी कि वो पॉजिटिव है, 0 के बाद 1 2 3 आ गया। ठीक है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अब देख रहे हैं। ठीक है, तो साइन कहाँ पे पॉजिटिव, साइन नेगेटिव है। ठीक है, साइन यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव होता है, इसमें तो लाई नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, इधर भी लाई नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव होते हैं, इधर भी लाई नहीं करेगा। तो रहे हमारे पास जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉज वाला क्वाड्रेंट। इसके लिए मैं आपको टिप दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, ठीक है, जो सा पॉजिटिव वाला है ना, उसका जो क्वाड्रेंट है दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे कॉज पॉजिटिव था ना, कॉज वाले का आंसर आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर कॉज पॉजिटिव है, कोसेकेंड भी पॉजिटिव है। देखें, हम ग्रेटर देन का साइन है ना, इधर भी ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो उसकी टेंशन की जरूरत ही नहीं लेने की, दोनों पॉजिटिव हैं, ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, ये फर्स्ट, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। उसके बाद आगे आ जाए, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। हमेशा याद रखा, मैंने आपको बता दिया, अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव वाले का क्वाड्रेंट लाई कर होता है। हेयर इज द कॉज इज द पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, कॉस का क्वाड्रेंट होता है हमारे पास 4, तो ये हमारा 4 में लाइक कर रहा है। ठीक है, इसी तरह बाकी 3 क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये टेबल आप तैयार कर लीजिए, ये टेबल प्लस दीज 3 फार्मूलाज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आएंगे और वहां पर हमें पता चलेगा कि ये वाले फार्मूलेज हम लोगों ने फार्मूलाज कैसे यूज करने हैं। मैं भी आपने मैट्रिक में यूज किया हूँ, मुझे अब याद नहीं है मैट्रिक का सिलेबस वहां पर यूज होते हैं या नहीं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है, तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो स्टेटमेंट दी गई है वो ये दी गई है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन के अलावा जितने भी हैं, साइन की इसने वैल्यू दी हुई है और बाकी सब वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड करनी है। और साथ में इसने मैं ये बता दिया कि टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। ठीक है, यानी कि ये जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सब वैल्यू जितनी भी आएंगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो इजी होगा, यानी कि जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनकी जो साइन जो है ना वो प्लस का होगा, पॉजिटिव होगा। देखा, फिर ये टेबल का यूज हो रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर उसने बता दिया ना। ठीक है, तो
हम समझ गए, ठीक है। अब हमें दिया गया साइन 12/13, ठीक है। क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13। ये देखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, ठीक है। अब इस साइन के जरिए आपने कॉस की इसमें साइन के जरिए आप लोगों ने कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये देखें। साइन की हमें वैल्यू दी गई है, ठीक है। अब हम लोगों ने कॉस की निकालनी है, कॉस की निकालनी है, सीकेंड की निकालनी है, टैन की निकालनी है, कॉट की निकालनी है, कोसेकेंड की वैल्यू भी हम लोगों ने निकालनी है, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने 5 वैल्यूज निकालनी है। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास 6 होते हैं, ठीक है। और होते 3 हैं, उनका बाकी 3 उनके रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इसमें से बाकी की 5 वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो जब आपको साइन दिया गया हो या कॉस दिया गया हो तो आपने ये आइडेंटिटी यूज करनी है और इस आइडेंटिटी से आपकी वैल्यू जो है वो निकल आएगी, ठीक है। अभी देखिएगा, हमारे पास फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है ये वाला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ पर हम लोग ना साइन की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट। 12/13 हमें दी गई है ना, स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ओके। एंड जो है ना 12 का स्क्वायर, ठीक है, ये आप 144 होता है आई थिंक, ठीक है। 144 ये हमारे पास आ गया 144 और 13 का होता है आई थिंक 169, बिल्कुल 169 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक समझ आ गई। मैंने बस जस्ट जो है ना ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ये फर्स्ट वाली, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को कॉस की वैल्यू चाहिए। फिर हम लोग कॉस से कोई और टैन की निकालेंगे, सब वैल्यू सारी निकालनी है, ठीक है। फिर उनके साथ हम लोगों ने साइन लगाना होता है। तो ये था, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा था, तो ऑल पॉजिटिव होते हैं, साइन के में मसला ही नहीं है, ठीक है। तो 144 169 -1 इज इक्वल्स टू सॉरी -1 नहीं, हम लोग ऐसा करेंगे इज इक्वल्स टू सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखें, ठीक है, कॉस को हमने यहीं पे रखा और इसको हम उधर लेके जाके वहां पे हमने इसको माइनस कर दिया। ये यहाँ पे प्लस होता है, वहां पे जाके माइनस होगा, साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे कॉस की वैल्यू भी आ रही है, कॉस के थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारा एलसीएम आ जाएगा 169 और ऊपर आ जाएगा 169 - 144, ठीक है। 169 में से 144 माइनस करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 25, विच इज इक्वल्स टू 25 डिवाइड्स 169, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर आपको, ठीक है। अभी हम लोग कॉस की वैल्यू ही निकाल रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, ठीक है, और इम्पोर्टेंट भी इनको कहा जा सकता है। जो अगले हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इस जैसे सेम क्वेश्चन है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने इधर आपको लेके बताया क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक, ठीक है। तो ये है, ठीक है, 169। अब हम लोग इधर कॉस स्क्वायर था ना, दोनों साइड भी हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर रूट स्क्वायर थीटा, इसको स्क्वायर को खत्म करने के लिए 25 डिवाइड्स 169, तो कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारे पास सिर्फ आ जाएगा कॉस थीटा विच इज इक्वल टू, सॉरी 29 नहीं था 25 था, ये आ जाएगा 5 डिवाइड्स 13। एक वैल्यू हमारे पास आ गई कॉस की, ठीक है। अब देखें मजे की बात, साइन हमारे पास निकल आया, कॉस भी हमारे पास निकल आया है। पता है क्या, साइन का जो रेसिप्रोकल होता है हमने उसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि साइन का उलट वो क्या होता है, कोसिकेंट। यहां से हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू भी निकल आती है, उलट रेसिप्रोकल 13/12 आ गया। साइन का उलट होता है ना कोसिकेंट, साइन का उलट कोसिकेंट 13/12 आ गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉस, ठीक है। कॉस किसका उलट होता है, कॉस का उलट क्या होता है, वो हमारे पास होता है सीकेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सीकेंट भी आ गया, सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 13/5, ठीक है। तो अभी जगह का मसला है, यहाँ से इनको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। और आप लोग ऐसे कीजिएगा कि इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो नोट शख्स करते हैं मुझे बड़ा पसंद है,
ठीक है, उसको हर चीज़ अच्छी तरह समझ आ जाती है। नोट करना बहुत ज़रूरी होता है जो भी बात हो, स्पेशली टीचर की। ठीक है, आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें एक वैल्यू ये आ गई, एक ये आ गई, दो यहाँ पे आ गई हैं। अब हमने tan की निकालनी है। ठीक है, तो tan थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में मैट्रिक में, sin थीटा ओवर cos थीटा होता है। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाई cos थीटा होता है ना। यहाँ पे आप sin की वैल्यू लगा देंगे। sin थीटा की वैल्यू है 12/13 और cos की वैल्यू है 5/13। 13 और 13 कैंसल, विच इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक की रह गई है, वो है कॉट। ठीक है, ये वाली कॉट। तो कॉट tan को उलट होता है, तो tan को उलट हम लोग कर देंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू 5/12 और ये हमारे पास 6 के 6 वैल्यूज निकल आएंगी। 2, ये 3, 4, 5 और ये 6, ये 6 के 6 वैल्यूज निकल आई हैं। ठीक है, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही थी, इसलिए इनका जो आंसर है, इनका जो साइन है, वो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन मैंने कराया, इस पर काफ़ी टाइम लगाया, मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा स्पीड में कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, समझना है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस भी आपने इसकी ज़रूर करनी है। ठीक है, तो अच्छा, तो डियर स्टूडेंट्स, ये देखें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5, ये जितने क्वेश्चन है ना, ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। ठीक है, यहाँ पर आपको साइन दिया गया था। ठीक है, उसमें आपने कॉज निकाल लिया था, वहाँ से कॉज दिए तो साइन निकाल लेंगे। इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, सेम है। और ठीक है, और जहाँ तक बात है इनके कोऑर्डिनेट्स की, तो कोऑर्डिनेट्स आप देख लें। ठीक है, टर्मिनल आर्म्स आर लाई इन कोऑर्डिनेट नंबर 4। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है ना, तो जो भी आंसर आएंगे ना, कॉज और सेकंड के अलावा जो है ना, अब सबके साथ नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा। ठीक है, कॉज और सेकंड के साथ आपने पॉजिटिव साइन लगाना है। ठीक है, और उसके बाद आगे क्वेश्चन है वो थर्ड में लाइक कर रहे हैं, tan और cot के अलावा सबके साथ नेगेटिव साइन लगा दीजिएगा। सिंपल सी चीज़ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करा देता हूँ, है तो वो भी इजी, लेकिन करा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 to 8, उनकी तरफ आएंगे। ठीक है, वीडियो आई थिंक काफ़ी लंबी जा रही है, बहरहाल आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बोर तो आप हो गए होंगे, लेकिन ये ज़रूरी है। ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू -1/3, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू नेग 1/3। tan की दे दी है। ठीक है, और हम लोगों ने कौन सी निकालनी है, बाकी 5 tan के अलावा जो भी होती हैं, हम लोग पहली वैल्यू ऐसे निकाल लेते हैं। और सॉरी, एक दफ़ा हम क्वाड्रेंट को भी देख लेते हैं। क्वाड्रेंट डिटर्मिनल आर्म और लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि साइन और कोसेकेंट के अलावा सब नेगेटिव है। बहरहाल tan का उलट क्या होता है, cot। cot थीटा इज इक्वल टू -3/1 विच इज इक्वल टू -3। 1 नीचे वाले को कुछ नहीं होता। cot की वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज हो गई, एक ये एक ये। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ये 2 फार्मूले हैं। ठीक है, अब हमारे पास tan भी है, cot भी है। अब हम इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेंगे, कोई भी एक वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहला फार्मूला यूज़ करता हूँ और मैं वहाँ से सीकेंड की वैल्यू निकालूंगा। यानी कि ये फार्मूला मैं यूज़ करूँगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + tan की वैल्यू है -1/3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 + 1/9 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे आ गया 9, 9 + 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये हो गया 10/9 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सीकेंड थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 10/9। ठीक है, वो मैंने स्टेप लिखा नहीं है, बहरहाल ये आ गया। सीकेंड की वैल्यू आ गई। ठीक है, और सीकेंड किस चीज़ का उलट होता है, ये कॉस का उलट होता है। तो हमारे पास यहाँ से कॉस की वैल्यू भी आ जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9/10। ठीक है, ये 9/10 आ गया। कॉस की भी आ गई, सीकेंड की भी आ गई, ये 2 भी आ गई। अब हम लोग ना, आपने इंशाल्लाह ऊपर वाले क्वेश्चन भी किए हुए होंगे, तो यह चीज़ आपको समझ आ जाएगी। कहाँ से आप लोग साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये रहा कॉस। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। नंबर 1 पे जो सा है साइन की वैल्यू नहीं है,
साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस कॉस की वैल्यू है 9/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा 9/10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद नीचे का स्टेप है, ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप इसको जब एक दफ़ा ठंडे दिमाग से सुकून से बैठ के देखेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है। ये 3 फार्मूलाज आने चाहिए और कुछ क्वाड्रेंट्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ अभी मुझे बताना याद नहीं रही, मैं फिर आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद ये आ गया था, यहाँ पे था साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 10 और 10 माइनस 9 1 और स्क्वायर रूट। ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। मैंने स्क्वायर रूट भी और सारे स्टेप जो है ना इकट्ठे एक ही बार में कर दिए हैं। ठीक है, तो मज़े की बात क्या बताने वाली बात वो ये है कि ये देखें, यहाँ पर देखें सेकंड क्वाड्रेंट में लाया था ना साइन और कोसिकेंट के अलावा। ठीक है, ये साइन आ गया हमारे पास और इस साइन का उलट भी हमने अभी निकालना है ना, कोसिकेंट भी निकालना है हमने। ठीक है, तो वो कोसिकेंट हम निकाल लेंगे, इसका उलट स्क्वायर रूट 10। ठीक है, नीचे 1 होता है, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव आ रही हैं नेगेटिव आ रही हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो पॉजिटिव आ रही हैं उनके साथ जो आपने साइन लगाना है वो नेगेटिव है। ठीक है, समझ आ गई, साइन और कोसिकेंट के अलावा। ठीक है, तो अभी मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, साथ में नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 6 7 एंड 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप लोग जो है ना ये स्किप क्वेश्चन कर भी देते हैं वो क्वेश्चन आपको आने चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम में भी आते हैं। ठीक है, अगर वो एग्जाम में नहीं आ रहे, वो क्वेश्चन आपने किए एग्जाम में नहीं आया, ऊपर वाले में से आ गया, तो वो उन क्वेश्चन की वजह से आपके वो वाले क्वेश्चन भी जो है ना सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ठीक है, तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।